वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। कैपको पे बात करनी है। कल एक न्यूज़ आई कि कैपको की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो 1 मंथ के लिए डिले हो गई। अब इस बात को मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कैपको की जो इससे पहले की न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट के साथ पावर सेक्टर का एक एग्रीमेंट हो गया जिसमें डॉलर रेट 120 पे फिक्स हुआ और इसके अलावा कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म किए हैं। तो कह रहे थे कि 25 रुपये से 14 रुपये तक लेके आए हैं जो पर यूनिट कॉस्ट है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तो प्रीवियस एग्रीमेंट्स चल रहे हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किए थे। तो इसके अलावा जो अब लोगों को तो पता नहीं है, मोस्टली लोगों को कोई कह रहा था कि इस न्यूज़ की वजह से पावर सेक्टर के शेयर्स की प्राइस जंप करेगी, कुछ कह रहे थे नीचे चली जाएगी। लेकिन कल जो न्यूज़ आई उससे एक चीज़ क्लियर हुई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग डिले हुई उससे एक चीज़ ये क्लियर हुई कि कैपको में अब थोड़ा सा 3-4 रुपये का नीचे की तरफ कुशन बन गया। और ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है गलत हो, तो मार्केट में कुछ भी शोर तो होता नहीं है, तो आप देख लें। लेकिन ये अभी ड्विंडल करेगा थोड़ा सा शेयर और आपको 25 से नीचे मिल सकता है आने वाले दिनों में। 1 महीने का काफ़ी टाइम होता है, 1 महीने के पीरियड का, तो ये थोड़ा सा आप देख लें। और इसकी क्या रीज़न है, इसकी एक रीज़न ये है कि अभी लोगों को ये कंफर्म नहीं था कि ये जो पावर सेक्टर की जो डील हुई है इसके कोई डिटेल्स नहीं थी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये कितने में हुआ और कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से पावर हाउस के साथ, कौन कौन से कंपनी के साथ गवर्नमेंट की डील हो सकी है, साथ अभी नहीं हुई। तो ये क्योंकि डिटेल नहीं आती इतनी जल्दी, इस वजह से लोग अंदाज़े लगा रहे थे। और दूसरा, ये फ्यूचर में होगा, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। तो इन चीज़ों की वजह से लोग क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिल रही थी और ऐसे में एक नेगेटिव ट्रिगर आ गया, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग डिले हुई, ये क्यों डिले हुई इस पे भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसी वजह से अब सेलिंग प्रेशर आएगा। तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फिर सेल नहीं करना चाह रहे, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, फिर आप एवरेज कर लें जब नीचे आए 25 से नीचे। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं या जो भी करते हैं, फिर देख लें, सेल कर दें नीचे 25 तक आपको मिल जाएगी, उससे भी नीचे। तो मार्केट की अगर ओवरऑल बात करें तो जो ट्रिगर्स हैं वो पॉजिटिव कुछ मार्केट के आए हैं, वो ये हैं कि बड़े रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है, फूड इन्फ्लेशन भी। लेकिन वो मार्केट ने उतना बूम इसलिए नहीं किया क्योंकि इतने में जीआईडीसी की न्यूज़ आ गई थी। अब एफएफबीएल की जो बात करें तो एफएफबीएल में भी अभी डाउन साइड एक कुशन बन गया है नीचे का, तो उसमें भी आप यही स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जनाब फिर आप इसको एवरेज करें। अगर सेल नहीं करना चाह रहे 16-17 तक अगर मिल जाए आपको, तो अगर आप शॉर्ट टर्म है फिर आप सेल करके निकल जाएं अभी, क्योंकि अभी ये पता नहीं चल रहा कैश फ्लो का कितना इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट क्या अपना कोई डिसीजन रिवाइज़ करेगी या इनसे पैसे लेगी 24 इंस्टॉलमेंट्स में। और गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें हैं कि हम टैपी प्रोजेक्ट पे और दूसरे गैस प्रोजेक्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम करेंगे, अगर ना किए तो वो ये डील डेड हो जाएगी, फिर इनको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो उससे अभी श्योरिटी नहीं है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर ये बात करें कि कैपको में क्या करना चाहिए, कैपको में अभी यहाँ पे अगर आप सेल कर सकते हैं, फिर स्टमक फॉर दैट, अगर आप ये प्रेशर ले सकते हैं सेल करके फिर नीचे बाय करने वाला, फिर आप कर लें। लेकिन अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आप इतना टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, फिर पड़े रहें, दोबारा आ जाएगा ऊपर। क्योंकि जब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आ रही थी तो बहुत से लोग इस वजह से पॉजिटिव थे कि 2-3 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा, तो इस वजह से लोग एक्यूमुलेट भी करने लग गए कुछ लोग। तो इसके अलावा अगर बात करें कि मार्केट आने वाले दिनों में जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती, कोई नई चीज़, कोई सपोर्ट, कोई इस तरह की चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, तो तब तक ये डाउन साइड पे है, चाहे मार्केट पूरी पॉजिटिव भी हो। और अगर जीआईडीसी का ये डिसीजन ना आता तो हो सकता है हम इस वक्त मार्केट को 41 के करीब देख रहे होते हैं, इवन उससे भी ऊपर देख रहे होते हैं। तो क्योंकि ये डिसीजन आया, उनको बिलियन ऑफ रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो इस वजह से फिर ज़रा डाउन साइड हमने मार्केट में देखी। तो ये आज का सेशन था। मैं चाह रहा था कि टाइमली आपको कैपको की या एफएफबीएल की या इन चीज़ों की एक अपना एनालिसिस दे दूं। तो
डू योर ओन रिसर्च, आप लोग देख लें, क्योंकि मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता। लेकिन स्ट्रेटजी वही रखें, अपना बैलेंस पोर्टफोलियो रखें, कैश पोर्शन बचा के रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये अच्छे शेयर्स जो हैं ईफर्ड, FBL, इस तरह के, ये जब नीचे आएँ तो एवरेज करें, और अगर शॉर्ट टर्म में है तो फिर निकल लें। थैंक यू वेरी मच।